चलें भाई आ जाएं। सोर्स मटेरियल, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड स्पेंडिंग इन पॉवर्टी इन रोमानिया। सही। इसकी फैक्ट फाइल गिवन है। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 9% है। सही है। जीडीपी हमारा है $300 बिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.2%। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 4.8%। इन्फ्लेशन रेट है 13.8%। परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन एज इन द लेबर फोर्स कितना? 42%। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बिटवीन 1990 एंड 2022 रोमानिया's पॉपुलेशन फेल फ्रॉम 23 मिलियन टू 19 मिलियन। सही है। अच्छा भाई, द कंट्रीज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ फेल ओवर दिस पीरियड। सम वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड वियतनाम केम टू लिव इन रोमानिया। मतलब कि ऐसा सीन हो चुका है कि यहाँ पे बर्थ रेट भी गिर गया है, डेथ रेट भी गिर चुका है। और आपको क्या करना पड़ रहा है? दूसरे वर्कर, दूसरी जगहों के वर्कर्स को आपको जो है वो लाना पड़ रहा है। सही है। और श्रीलंका और वियतनाम के लोग तो यहाँ आके अब रह रहे हैं। सही है। However, Romanian workers left the country to work and live mostly in other European countries. जो रोमानियन वर्कर्स हैं वो बोल रहे हैं भाई कि हम कहीं और चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। If the Romanian economy continues to grow at a relatively high rate, fewer of its people may immigrate and more immigrants may be attracted. अब ये हो रहा है कि हमारे पास जो है वो, अगर रोमानियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है तो इससे होगा ये कि कम लोग जो है वो सर क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे फ्रॉम द कंट्री। सही है। और आपके पास आने वाले जो लोग हैं जो आपकी कंट्री में इन होने वाले हैं वो ज्यादा होंगे। Recent economic growth has been driven largely by increases in household spending. रिसेंटली हमने देखा है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है ये हमने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि लोग जो है वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं। अब स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो डिमांड फॉर लेबर होगी। वही साइकिल इंक्रीज होगा, आप जीडीपी इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। Romanians have become wealthier, more confident about their future and have experienced low interest rate. एक चीज याद रखें, जब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो इससे सर क्या होता है कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो सर क्या हो रही होती है? इंक्रीज जो है वो हो रही होती है। ठीक है। In April 2022, the Romanian government placed a maximum price on electricity. मैक्सिमम प्राइस लगा दिया। सही है। और इस वजह से लगाया है ताकि लोगों के लिए सर क्या हो जाए भाई? अफोर्डेबल हो जाए। ये होती है आपकी मैक्सिमम प्राइस। ठीक है। रोमानियन स्पेंड अ रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन फूड। वो अपनी ज्यादा जो इनकम है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में और फूड में। टेबल 1.1 shows the selected countries GDP per head and average spending on food as a percentage of total household spending. आपके सामने है कि बेल्जियम के अंदर जीडी पर हेड है 52 100। सही है। फिर 1800 है, फिर 3850 960। अगर मैं देखूं तो एवरेज स्पेंडिंग ऑन फूड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हाउस होल्ड स्पेंडिंग। एक चीज याद रखें बेटा कि आपकी जितनी इनकम जो है वो ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप लग्जरीज पे खर्चा करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप फिर किस पे खर्चा कर रहे होंगे? बेसिक नेसेसिटीज पे जो है वो खर्चा कर रहे हैं। किस पे खर्चा कर रहे हैं? बेसिक नेसेसिटीज पे आप जो है वो खर्चा कर रहे होंगे। ठीक है। डन है। अच्छा, तो आपके सामने है कि जिसका सबसे कम जीडीपी पर हेड है उसका सबसे ज्यादा जो है वो इनकम स्पेंड ऑन फूड है। सही है। अच्छा, जिसका सबसे ज्यादा जीडीपी पर हेड है, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्वे की। सही है। तो उसका आपका स्पेंड ऑन फूड जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो इसका मतलब एक नेगेटिव रिलेशनशिप चल रही है। और यूएसए इसके अंदर हमारी क्या है भाई? एक्सेप्शन है। सही है। कि उसका सीन कुछ और चल रहा है कि उसकी जो जीडीपी पर हेड है वो
नॉर्वे से काफी कम है, बट उसका जो इनकम स्पेंड ऑन फूड है वो भी सर क्या है हमारा जो है वो अगर मैं नॉर्वे से इसे कंपेयर करूं तो वो क्या है आपका कम है। तो ये एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट है। द पुअर आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड फूड प्राइसेस। रोमानिया हैज अ relatively high level of poverty. सही है। To reduce poverty, some economists have suggested that the government should attract more foreign multinational companies to Romania. सही है। क्या बोला इन्होंने कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। मोर एमएनसीज मोर एमएनसीज में अफेक्ट पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। ठीक है। अच्छा भाई, अब अनदर वे टू रिड्यूस पॉवर्टी वुड बी टू इनकरेज मोर वुमेन टू वर्क। सही है। अब ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी जो है वो कॉस्ट को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अपने फैमिली के अंदर जो वुमेन है इनका आप बोलो कि भाई आप भी जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें। तो proportion of work women in Romania who work or seek has fallen in recent years. So recent years में हमने देखा है कि proportion of women working over here वो सर क्या हो चुका है आपका जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। There is a range of influences on whether women enter the labor force. These include social attitudes, female education, whether child care facilities and part-time work are available. देखो, वुमेन जो है वो कब काम कर सकती हैं, जब एक तो इकोनॉमी का सोशल एटीट्यूड चेंज हो चुका हो, जब हमारे पास जो है फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल हो, जब हमारे पास जो है वो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हो कि भाई व्हेन दे आर गोइंग फॉर वर्क तो पीछे कोई संभालने वाला हो बच्चों को, और हमारे पास जब पार्ट टाइम वर्क अवेलेबल होगा तो आपकी जो वुमेन है वो लोग जो है वो घर के काम को, हाउस होल्ड कोर्स प्लस जो बाहर के काम है उसको इजीली जो है वो कर सकती है। ठीक है, चलें। अब आते हैं जरा फर्स्ट पार्ट पे। कैलकुलेट रोमानियाज करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डॉलर्स। सही है। आपको क्या निकालना है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है यहाँ पे निकालना है। सही है। तो कैसे निकलेगा भाई करंट अकाउंट डेफिसिट, जरा कोई बता सकता है? आपके सामने आपका जीडीपी कितना है, 300 बिलियन है या नहीं? 9% लेंगे। सिंपल, आप क्या करेंगे सर, आपका 300 बिलियन है और ये आपका कितना 9% है। आप जो है वो 300 बिलियन पे लगा देंगे 9%, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी $27 बिलियन। सर पूरा लिखना। सही है। 27 बिलियन, सिर्फ 27, सिर्फ $27, ये सारे काम जो है वो प्लीज नहीं करना है। ठीक है, डन है। चले आगे चलते हैं जरा। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई रोमानियाज पॉपुलेशन फेल बिटवीन 1990 एंड 2022। तो सर इस वजह से उसकी पॉपुलेशन गिरी है कि पहला तो ये है कि हमारे पास बर्थ रेट जो है वो सर क्या हो चुका है, कम हो चुका है वहाँ का। सही है। और हमारे पास जो है वो इमिग्रेशन मतलब अवाम आने वाली मुल्क के अंदर वो कम है, और इमिग्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है, मतलब लोग एग्जिट की तरफ जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। सही है। आपका इमिग्रेशन जो है वो सर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, लोग एग्जिट की तरफ जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। इस वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है वो सर क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। ठीक है। अच्छा, पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई इमिग्रेशन इनटू रोमानिया में इंक्रीज इन द फ्यूचर। सर हमने देखा पूरा ये वाला पैराग्राफ जो है ये यही बता रहा है कि क्यों जो है वो रोमानिया के अंदर जो है वो लोग जो हैं अब आना स्टार्ट करेंगे। तो सर पार्ट सी को देख लेते हैं जरा। चलें, अब देखें हमारे पास हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्योंकि वहां पे सर क्या होने वाली है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और लेबर को फिर वेजेस जो है वो ज्यादा मिलेगी। सही है। अच्छा, दूसरा हमने ये बात करी
कि वहां पे लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमी क्या है, सर्टेन है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रही है, और सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास वेज लेवल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये चाहे यहाँ भी बढ़ गए, यहाँ भी बढ़ गए, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। पार्ट डी, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई हाउस होल्ड स्पेंडिंग हैज इंक्रीज इन रोमानिया। सही है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है वो क्यों इंक्रीज हुई है रोमानिया के अंदर, जरा इसको भी देख लेते हैं। आ जाए। देखिए, अब हमारे पास, हमने ऊपर पढ़ा कि रोमानिया के अंदर लोगों के पास क्या हो चुका है, पैसा आ चुका है। सही है। तो उनकी जो वेल्थ है वो सर क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। जब वो वेल्दी हो चुके हैं तो इसका मतलब सर क्या है कि इनकम वो अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द वेल्थ दे आर हैविंग। लेट सपोज उनके पास कोई घर वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी है, फ्रॉम दैट दे आर अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ रेंट वगैरह। सही है। प्लस उनके पास, क्योंकि दे आर वेल्दी इनफ, दे आर हैविंग एसेट्स, तो सर क्या होगा, हमारे पास बैंक्स विल बी इजीली प्रोवाइडिंग लोन्स, जिसकी वजह से वो लोग के लिए बोरोइंग जो है वो इजी है, वो बोरो ज्यादा करेंगे, वो कंज्यूम जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। एक पॉइंट हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर हमने देखा वहां पे कि लो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करनी है, कि अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इट विल बी इनकरेजिंग क्या, बोरोविंग। सही है, डन है। और सर क्या करेगा भाई, हमारे पास जो है वो, जब सेविंग कम होगी, सही है, हमारी जो है वो कंजम्पशन जो है वो भी कम हो रही है। सही है, तो हमारी जो है वो स्पेंडिंग जो है वो कम हो चुकी है, लोग स्पेंड जो है वो अब कम कर रहे हैं। ठीक है, डन है। फिर हमने बोला कि कॉन्फिडेंस जो है इन्हें ज़्यादा है अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में इन्हें कॉन्फिडेंस बहुत है। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इतना ज़्यादा, ये लोग ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है इनका, सही है, इतना ज़्यादा इनका पॉजिटिव बिहेवियर है, तो सर क्या है, ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो जॉब है वो क्या है भाई, जॉब सिक्योर है। जितनी भी इनकी जो जॉब्स हैं वो क्या है, सिक्योर हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेंडिंग भी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, और ये लोग जो है वो बोरोविंग जो है वो भी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, डन है। चलिए, अब सर पार्ट डी की बात हो गई है, अब पार्ट ई पे आते हैं। ड्रॉ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ सेटिंग अ मैक्सिमम प्राइस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सही है। अच्छा भाई, आपको डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बनानी है, और आपको बताना है कि हमने ऊपर वैसे बना दिया है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नो नीड टू एक्सप्लेन। सही, चले आ जाए। पार्ट ई। सर यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ आ गई आपकी क्वांटिटी, ये आ चुकी आपकी सप्लाई, ये आ चुकी है आपकी डिमांड। सही है, ये आ गया आपका मैक्सिमम प्राइस। सही है, यहाँ बना देंगे क्यू एस, यहाँ बना देंगे क्यू डी। सही है, बस मिल गए 4 नंबर, और कुछ भी नहीं करना। अब देख लें जरा इसकी मार्किंग, देख लें आप लोग के 4 नंबर कैसे मिलते हैं आप लोगों को।
पहला मार्क आपको मिलता है जब आप ये बनाते हैं, सही है। दूसरा आपको मार्क मिलता है जब आप जो है वो, एक नंबर आपको मिल गया प्राइस और क्वांटिटी का। सही, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। एक नंबर आपको मिल गया डिमांड सप्लाई को डायग्राम, जो आपने कर्व जो है वो लेबल करेक्ट करा है। फिर आपको एक डायग्राम का मिल गया मैक्सिमम प्राइस का, और एक आपको मिल गया जो आपने क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड के बारे में बात करी। तो यूं आपको जो है वो 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। सही। चले, नेक्स्ट पे आते हैं जरा हम लोग। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड एवरेज स्पेंडिंग ऑन फूड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हाउस होल्ड स्पेंडिंग। सही है। चले भाई आ जाए, हमें वो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। तो सर मैंने आपको बताया है कि अगर ये 5 नंबर का सवाल है, आपको कहाँ कहाँ नंबर लेके आने हैं। आपको एक नंबर बनाना है पीक पे, एक लोएस्ट बताना है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक एक्सेप्शन का बताओगे तो एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। सही, एक इसका रिलेशन बताओगे तो एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। और फिर आप जो है वो रीजन दोगे कि क्यों रिलेशन नेगेटिव है, एक नंबर मिल गया। तो 5 नंबर जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सही है। चलें, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास सर क्या है यार, एक अदद इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है कि जहाँ पे हमारे पास हाई जीडीपी पर हेड है, जहाँ पे हमारे पास हाई जीडीपी पर हेड है, वहाँ पे हम लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया कि एवरेज स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड, एवरेज स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड जो है वो सर क्या है आपका कम है। ठीक है, डन। अच्छा भाई, यहाँ तक आपको कितने नंबर एग्जामिनर दे सकता है? एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा। सही है। अच्छा, आप अज्यूम करें अभी तक एक ही नंबर मिला है, और आपको कहाँ नंबर वो देगा? ऊपर आए, उसने क्या बोला सबसे कम किसका है? सबसे कम हमें दिख रहा है इथियोपिया। सही है। इसका सबसे जो है वो लोएस्ट है। सही है। तो ये जरा बात कर लेते हैं कि इथियोपिया इज हैविंग हाईएस्ट एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग। इथियोपिया इज हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड। सही है। एंड लोएस्ट जीडीपी पर हेड। आपने वीक वाला पॉइंट बता दिया। सही है, आपको एक नंबर मिल गया। आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया कि, जी बोले। आप ये बात समझ नहीं आई, जीडीपी हाई होता है तो स्पेंडिंग कम कैसे होती है वो? सर देखें, आपकी जब आपकी जेब में पैसे ज्यादा होंगे तो आप खाने पीने पे ज्यादा खर्चा करेंगे, या आप जो है वो लग्जरीज पे ज्यादा खर्चा करेंगे? लग्जरी। सही है। तो यहाँ भी यही है कि इथियोपिया का देखें तो इसका जीडीपी पर हेड सबसे कम है या नहीं है? हाँ। सबसे कम है। और इसका जो स्पेंडिंग ऑन फूड है, क्योंकि उनका पैसे ही कम है। सही है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर ले वो बड़ी बात है। वो लग्जरीज पे कहाँ जाएंगे? तो 56% उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ फूड पे जो है वो खर्च हो जाएगी। सही है। समझ गया समझ गया। अच्छा, तो एक और नंबर मिल गया। अब हम इसको एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट बताएंगे कि नॉर्वे, बल्कि पहले तो बता दें एक पीक वाला कि नॉर्वे इज हैविंग लोएस्ट नॉट देन यूएसए परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड एंड हाईएस्ट जीडीपी पर हेड। तो यहाँ मैंने 3 पॉइंटर्स बताए, एक्सेप्शन भी बता दिया और हाईएस्ट वाला जो है वो पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, तो हमें एक और नंबर यहाँ मिल जाता है। सही है। अच्छा भाई,
एक और पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं अब, रीजन कि नेगेटिव रिलेशन इनवर्स रिलेशन क्यों है। क्योंकि सर रिच हाउस होल्ड्स, रिच हाउस होल्ड्स, they tend to they tend to spend on luxuries rather than on basic food। उनकी जो प्रेफरेंस है वो कुछ दूसरी है। ठीक है, डन, मिल गए 5 नंबर। अब सर एक बहुत जबरदस्त पॉइंट, जब आपने देखा कि नॉर्वे डिस्पाइट हैविंग अ हाईएस्ट जीडी पर हेड इज स्पेंडिंग मोर देन यूएस, तो इसका मतलब ये है कि क्या पता नॉर्वे इज हैविंग expensive food related items, तभी तो वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग हायर जीडी पर हेड, और दे आर स्पेंडिंग ऑन क्वालिटी फूड और ऑन डिफरेंट डाइट। सही है, तभी तो वो लोग ने ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है उनकी। आई बात समझ? ओके हो गया, तो 1 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो आपने 6 नंबर का अटेम्प्ट करा, 5 तो ले ही आओगे आप लोग। सही है, आगे चलते हैं। डिस्कस वेदर और नॉट फॉरेन एमएनसीज रिड्यूस पॉवर्टी इन देयर होस्ट कंट्रीज। सही है भाई, चलो। तो सर अब आप लोग के पास कुछ टाइम है, आप लोग पार्ट जी अटेम्प्ट करें। डिस्कस वेदर और नॉट फॉरेन एमएनसीज रिड्यूस पॉवर्टी इन देयर होस्ट कंट्रीज। वो अब देखो, पहले तो मतलब जिसको एकदम कोई नया है एमएनसीज और होस्ट कंट्री उसके लिए नहीं है, तो वो ये समझे कि एमएनसी नेस्ले अगर आती है पाकिस्तान के अंदर, तो होस्ट कंट्री जो कि पाकिस्तान है उसको वो कैसे उसके पास जो है वो पॉवर्टी वगैरह को या तो रिड्यूस करेगी या तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, चले। अच्छा भाई, सबसे पहली बात कि यार जब ये फॉरेन एमएनसीज आएंगी तो ये लेबर की डिमांड करेंगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा जनरेट। सही है, जिससे हमारी जो इनकम लेवल है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही होगी। सही है, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि एमएनसीज जब आएंगी तो उनके पास इनोवेटिव टेक्निक्स होंगी, जिससे वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं लोअर प्राइसेस, जिससे लोग जो है वो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, सर अगर दूस डायरेक्ट लिखें कि कम प्राइस पे सेल करें तो मार्क मिलेगा? मार्क तो मिलेगा, बट 1 नंबर मिलेगा।
यहाँ आपको 2 से 3 नंबर जो है वो मिल सकते हैं, मतलब 2 नंबर तो कंफर्म है। सही है। तीसरे नंबर का भी चांस है। सही है, 2 नंबर तो कंफर्म है आपके। दूसरा, हम ये बात कर सकते हैं कि तो टैक्स देंगी तो गवर्नमेंट भी ये जॉब। दे में पे टैक्सेस, जिससे गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर सकता है। कहाँ पे? एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। हाउ एवर द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जब ये फर्म्स आएंगी तो ये कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज करेंगी। इनोवेटिव मेथड्स है ना, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज करेंगी। तो हमारे पास डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम होगी। ये लोग जो है वो यूज कर लेंगे स्कार्स रिसोर्सेस को। सही है। तो इनकम जो है वो कम हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर जो है वो बड़ा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ये अपने प्रॉफिट्स को क्या कर देगी भाई? सेंड कर देगी बैक टू दी होम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होस्ट कंट्री के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डन है। अच्छा भाई, ये भी आप बात कर सकते हैं। और आप क्या बात कर सकते हैं कि अम, सर महंगी प्राइसेस पे सेल करे तो पॉवर्टी के ऊपर इफेक्ट ना आए। सर महंगे प्राइसेस पे करेंगे नहीं ना सर, हमने ऊपर लिखा है ना ये बात को। हम्म। हम ये बात कर सकते हैं कि ये पता है क्या करेंगे। सर ये पॉसिबल है कि वो अपने जो होम कंट्री वाले होंगे उनको हायर पोस्ट ऑफर करें। यही बात मैं कर रहा था कि अपने जो ओन कंट्री के जो आपकी लोग हैं उनको हाई पोस्ट ऑफर करेंगे। सही है। और अपने कंट्री के लोगों को हायर कर रहे हैं भाई, उन्हीं को ये क्या कर रहे हैं? हायर जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? अनचेंज्ड। सही है, डन है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सर आप इसमें से कोई भी, ये हर पॉइंट जो है वो आपका 2-2 नंबर का पॉइंट है। सही, तो आप कोई भी अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं। ये 6 मार्कर है। ठीक है, चलें। पार्ट एच। डिस्कस वेदर और नॉट a higher proportion of women is likely to enter Romania's labor force in the future। देखें भाई, सर क्या चांस है कि ज्यादा वुमेन जो है एंटर करेगी रोमानिया की लेबर फोर्स? तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर तो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, अगर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज जो हैं वो अगर अवेलेबल होंगी, तो अब हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इजी होगा टू वर्क। दूसरा, अगर हमारे पास पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि दिस विल इनेबल आपकी वुमेन कि वो क्या कर सके,
बच्चों को देख भी सके, हाउस होल्ड कोर्स भी जो है वो कर सके, और काम भी कर सके, ठीक है, जॉब भी कर सके, ठीक है। दूसरा, और आप क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर तो फीमेल एजुकेशन पे काम हो रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, सही है, तो सर ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या होगा, अगर उनके पास भी कोई इंसेंटिव होगा, सही है, उन वो भी एजुकेटेड होंगी, तो फिर वो लोग वेजेस जो है वो क्या कर सकेंगे, ज्यादा डिमांड कर सकेंगी, ठीक है, डन है। हाउएवर द प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं वुमेन जो है वो एंटर करेंगी वर्कफोर्स के अंदर, क्योंकि क्या पता डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, वर्क इन्वायरमेंट ऐसा नहीं हो कि भाई वुमेन जो है वो काम कर सके यहाँ पे, सही है, सोशल एटीट्यूड्स जो हैं वो बड़े ही गलत हो वुमेन के लिए कि यार ये काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सही है, तो माइंड सेट नहीं है लोगों का, आई बात समझ। दूसरा, क्या पता आपकी जो अवाम है, बेसिकली द फीमेल लेबर फोर्स, वो एग्जिट ले रही हैं फ्रॉम योर कंट्री, सही है, इमिग्रेट कर रही हैं, सही है, तो वो लीव द लेबर फोर्स, लीविंग द लेबर फोर्स। दूसरा, अगर हमारे पास वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, सही है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू वर्क, फिर उनके लिए क्या हो जाएगा, काम करना विल बी डिफिकल्ट, सही है, क्योंकि उन्हें क्या करना है भाई, दोनों चीजें करनी है, घर का काम भी फिर बाहर का काम भी, तो कंबाइन करना विल बी डिफिकल्ट, सही है। अच्छा भाई, तो सर ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रपोज हमारे पास जो है वो, ऊपर हमने बात करी कि यस, अ हाई प्रोपोर्शन, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन विल बी एंटरिंग द लेबर फोर्स, हमने बोला नहीं यार, ड्यू टू दीज रीजंस कम वुमेन जो है विल बी एंटरिंग द लेबर फोर्स, ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है?